आज डिस्कस करेंगे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। इसको हम स्पार्क इग्निशन इंजन या फिर एसआई इंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पार्क का हम यूज करते हैं फ्यूल को बर्न करने के लिए। टू स्ट्रोक इंजन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि टू स्ट्रोक के अंदर हम पूरी प्रोसेस लेते हैं जो वर्किंग होती है। जैसे फोर स्ट्रोक के अंदर हमारे पास 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। इसी तरह से टू स्ट्रोक के अंदर हम उन दो स्ट्रोक को इकट्ठे लेंगे। तो मीन्स एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जब क्रैंक शाफ्ट का कंप्लीट होगा, मीन्स 360 डिग्री जब हमारी क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगी, तो चारों के 4 स्ट्रोक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो देखते हैं कि टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हमारा वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये सबसे ऊपर यहाँ पे लगा होता है स्पार्क प्लग। ये है स्पार्क प्लग जो स्पार्क क्रिएट करता है और फ्यूल को बर्न करता है। ये है सिलेंडर, ये सारा सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन मूव करेगा। ये है सिलेंडर इंजन का। यहाँ पे ये है एग्जॉस्ट वाल्व जो ऊपर की तरफ है। ये है एग्जॉस्ट पोर्ट, सॉरी इसके अंदर वाल्व नहीं होते, इसके अंदर पोर्ट्स होते हैं जो टू स्ट्रोक हमारा इंजन होता है। ये है इनलेट पोर्ट, इनलेट पोर्ट। यहां पे इस तरफ, यहां पे ये है ट्रांसफर पोर्ट। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर पोर्ट, क्योंकि ये फ्यूल को ट्रांसफर करता है। क्रैंक केस से ऊपर इंजन सिलेंडर में फ्यूल को ट्रांसफर करता है। ये है पिस्टन जो इंजन के सिलेंडर के अंदर ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा। ये है कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड किस किस को कनेक्ट करती है? पिस्टन को इस क्रैंक के साथ। ये है क्रैंक। क्रैंक क्या करती है? जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तो ये उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। और ये बीच में जो होती है ये होती है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक हमारी जुड़ी होती है क्रैंक शाफ्ट के साथ। तो ये मेन इसके पार्ट्स हैं जो हमारा टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग कि ये टू स्ट्रोक 180 डिग्री में कैसे कंप्लीट करता है। 360 डिग्री जब क्रैंक पूरी रोटेट होती है तो चारों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं। मीन्स 180 डिग्री पे ये अपना कंप्लीट कर लेता है 2 स्ट्रोक, और 360 डिग्री पे कंप्लीट कर लेता है चारों स्ट्रोक। तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब देखिए, सबसे पहले जो इसके अंदर है हम समझते हैं उसको एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट के थ्रू, कि जो पहले 2 स्ट्रोक होंगे वो एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होंगे। इसके दौरान क्या होगा? इसके दौरान हमारा देखिए जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा। मीन्स टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा पिस्टन, तभी तो एक्सपेंशन होगा। लेकिन जब ये नीचे मूव करेगा तो क्या होगा? ये जो हमारा पोर्ट है ट्रांसफर पोर्ट, ये ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, और एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन रहेगा। जब ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? ये दोनों पोर्ट ओपन हो गए। एक्सपेंशन के दौरान पिस्टन नीचे आया, तभी यहाँ से जो फ्यूल है, जो फ्रेश फ्यूल है, फ्रेश चार्ज है, यहाँ पे आएगा, इस इंजन सिलेंडर में एंटर कर जाएगा क्रैंक केस से। इस क्रैंक केस से ऊपर चला जाएगा, और ये फ्रेश जो चार्ज है, जो बर्न्ट गैसेस हैं, जब ये एक्सपेंड होंगी यहाँ पे, उनको धक्का मार के बाहर निकाल देगा। तो हमारे 2 स्ट्रोक इकट्ठे हुए। एक तो एक्सपेंशन हुआ कि ये नीचे आया, और एग्जॉस्ट हुआ। ये जो सिलेंडर के ऊपर है इसको हम डिफ्लेक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफ्लेक्ट करता है बर्न्ट गैसेस को बाहर की तरफ, तो इसको डिफ्लेक्टर भी आप बोल सकते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे कि जब एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा तो क्या होगा? पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे आएगा, ट्रांसफर पोर्ट हमारा ओपन रहेगा, और एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन रहेगा। ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू फ्रेश चार्ज ऊपर जाएगा, और जो बर्न्ट गैसेस हैं वो उसको धक्का मार के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकाल देगा।
तो 2 स्ट्रोक हमारे इकट्ठा होंगे जब हमारी क्रैंक रोटेट करेगी 180 डिग्री पे, मीन्स 180 डिग्री पे जब रोटेट करेगी। उसके बाद क्या होगा, दूसरे जो 2 स्ट्रोक हैं वो कौन से होंगे, वो होंगे कंप्रेशन एंड इनलेट। जब हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ नीचे आया तो यहाँ पे दोबारा से फ्रेश चार्ज आ गया था। अब हमारा जो पिस्टन है ये जाएगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ। तो क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज था वो कंप्रेस होगा, क्यों, पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सारा चार्ज जो फ्रेश आया था यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा। जैसे ही ये कंप्रेस होगा उस दौरान ये ट्रांसफर पोर्ट भी बंद रहेगा। देखिए यहाँ पे पिस्टन इसके आगे आ जाएगा और ये एग्जॉस्ट पोर्ट भी हमारा बंद रहेगा, ये भी क्लोज रहेगा। लेकिन जो इनलेट पोर्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तो हमारा कंप्रेशन होगा फ्यूल का और यहाँ से इनलेट होगा। तो इस तरह से फ्यूल यहाँ से रोटेट करेगा, रोटेट करके यहाँ पे आएगा। फिर दोबारा जब पिस्टन नीचे आएगा जैसे पहले साइकिल में था, यहाँ से फ्यूल यहाँ आ जाएगा और ये साइकिल्स रिपीट होती रहेंगी। तो 360 डिग्री जो क्रैंक की रोटेशन होगी, जो क्रैंक की रोटेशन है 360 डिग्री पे ये चारों स्ट्रोक अपने पूरे कर लेती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। और इसके अंदर हम जो पिस्टन के ऊपर रिंग यूज करते हैं, जो ये पिस्टन रिंग होती है ये होती है कंप्रेशन रिंग। इसके अंदर हम ऑयल रिंग का यूज नहीं करते जैसे 4 स्ट्रोक में करते थे, क्योंकि जो ऑयल के अंदर हम लुब्रिकेशन को, जो लुब्रिकेशन ऑयल है उसको डायरेक्टली पेट्रोल के अंदर मिला दिया जाता है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, तो उसके लिए ऑयल रिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो एक ही रिंग हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं जो है कंप्रेशन रिंग, ताकि जो गैसेस हैं वो लीक आउट ना हो नीचे क्रैंक केस में। तो इसमें ऑयल रिंग की दूसरी रिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए एक ही रिंग इसमें रिक्वायर्ड होती है। और कंप्रेशन रिंग हम इसमें 2 भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो इंजन है। तो इस तरह से 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन काम करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।